मेडिकल और हेल्थ की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इम्यूलिना लिक्विड 400 के बारे में इम्यूनोस्टिमुलेंट्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। श्वसन पथ संक्रमण आरटीआई ऊपरी या निचले श्वसन तंत्र का कोई संक्रामक रोग है। ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण यूआरटीआई में सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस, साइनस संक्रमण, टॉन्सिलिटिस और लैरिंगाइटिस शामिल हैं। निचले श्वसन पथ के संक्रमण एलआरटीआई में ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, छाती में संक्रमण और निमोनिया, फेफड़ों में संक्रमण शामिल हैं। लू ऊपरी या निचला आरटीआई हो सकता है। कम आरटीआई लंबे समय तक चलती हैं और अधिक गंभीर हो सकती हैं। इम्यूलिना लिक्विड में पिडोटिमॉड शामिल है, सक्रिय घटक के रूप में। यह एक इम्यूनोस्टिमुलेंट है। यह बार बार वायुमार्ग संक्रमण का कारण बनने वाले बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को संशोधित करके काम करता है। इससे इन संक्रमणों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपकी चिकित्सीय स्थितियों के आधार पर आपको इम्यूलिना लिक्विड तब तक लेने की सलाह दी जाती है जब तक आपके डॉक्टर ने इसे आपके लिए निर्धारित किया है। आमतौर पर इस दवा का कोई सामान्य दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को साइड इफेक्ट के रूप में त्वचा पर दाने का अनुभव होता है। यदि ये आपको परेशान करते हैं या गंभीर लगते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। इन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं। यदि आपको इम्यूलिना लिक्विड या किसी अन्य दवा से एलर्जी होने का पता चलता है, तो कृपया अपने डॉक्टर को बताएं। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किडनी की बीमारी है या मधुमेह है। आपके डॉक्टर को आपके द्वारा ली जा रही अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई दवाएं इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। और साथ ही, यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। इम्यूलिना लिक्विड का उपयोग श्वसन तंत्र में संक्रमण, औषधीय लाभ। सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। इम्यूलिना लिक्विड में पिडोटिमॉड शामिल है, सक्रिय घटक के रूप में। यह एक इम्यूनोस्टिमुलेंट है। यह बार बार वायुमार्ग संक्रमण का कारण बनने वाले बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को संशोधित करके काम करता है। इससे इन संक्रमणों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श के बिना इसे लेना बंद न करें। इस्तेमाल के लिए निर्देश: गोली इसे पानी के साथ पूरा निगल लें। इसे कुचलें, तोड़ें या चबाएं नहीं। ओरल सस्पेंशन सिरप: प्रत्येक उपयोग से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। मापने वाले कप डोजिंग सिरिंज ड्रॉपर का उपयोग करके निर्धारित खुराक मुंह से लें। भंडारण: धूप से दूर ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें। इम्यूलिना लिक्विड के साइड इफेक्ट: पित्ती दाने। गहन सावधानियां और चेतावनी। औषधि चेतावनियां: यदि आपको इम्यूलिना लिक्विड या अन्य दवाओं से एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किडनी की बीमारी या मधुमेह है। आपके डॉक्टर को आपके द्वारा ली जा रही अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई दवाएं इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। और साथ ही, यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। इम्यूलिना लिक्विड को सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए, खासकर यदि आप 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। आपका डॉक्टर आपकी उम्र के आधार पर आपकी खुराक को समायोजित कर सकता है। इम्यूलिना लिक्विड के साथ शराब का सेवन उचित नहीं है, क्योंकि इससे अप्रिय दुष्प्रभाव हो सकते हैं। धूम्रपान न करें, यह आपके लक्षणों को बदतर बना सकता है। दवाओं का पारस्परिक प्रभाव: ड्रग इंटरैक्शन: कोई इंटरैक्शन नहीं पाया स्थापित किया गया। दवा खाद्य अंतःक्रिया: कोई अंतःक्रिया नहीं पाई गई स्थापित की गई। दवा रोग अंतःक्रिया:
कोई अंतःक्रिया नहीं पाई गई स्थापित की गई। सलाह। सुरक्षा के चेतावनी। शराब। सावधानी। इमुलिना लिक्विड के साथ शराब का सेवन करना उचित नहीं है क्योंकि इससे अप्रिय दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सुरक्षा के चेतावनी। गर्भावस्था। सावधानी। गर्भावस्था के दौरान इम्युलिना लिक्विड के उपयोग के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपका डॉक्टर उन्हें निर्धारित करने से पहले लाभ और संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करेगा। कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लें। सुरक्षा के चेतावनी। स्तनपान। सावधानी। अपने चिकित्सक से परामर्श लें। स्तनपान कराने वाली माताओं में इमुलिना लिक्विड के उपयोग पर अभी तक कोई ठोस शोध नहीं हुआ है। आपका डॉक्टर उन्हें निर्धारित करने से पहले लाभ और संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करेगा। कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लें। सुरक्षा के चेतावनी। ड्राइविंग। सावधानी। इमुलिना लिक्विड 200 मिलीलीटर के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। केवल तभी गाड़ी चलाएं जब आप शारीरिक रूप से स्थिर हों और मानसिक रूप से केंद्रित हों। यदि आपको यह दवा लेने के बाद नींदापन का अनुभव होता है तो आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए या कोई मशीनरी या वाहन नहीं चलाना चाहिए। सुरक्षा के चेतावनी। जिगर। सावधानी। लीवर की बीमारी के रोगियों में इम्युलिना लिक्विड के उपयोग पर सीमित जानकारी उपलब्ध है। आपका डॉक्टर आपको इन्हें निर्धारित करने से पहले लाभों और किसी भी संभावित जोखिम का मूल्यांकन करेगा। कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लें। सुरक्षा के चेतावनी। किडनी। सावधानी। किडनी रोग के रोगियों में इम्युलिना लिक्विड के उपयोग पर सीमित जानकारी उपलब्ध है। आपका डॉक्टर उन्हें निर्धारित करने से पहले लाभ और संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करेगा। कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लें। सुरक्षा के चेतावनी। बच्चे। सावधानी। इम्युलिना लिक्विड को सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए, खासकर यदि आप 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। आपका डॉक्टर आपकी उम्र के आधार पर आपकी खुराक को समायोजित कर सकता है। आदत बनाना। नहीं। आहार एवं जीवन शैली संबंधी सलाह। किसी भी बलगम को ढीला करने और खांसी को आसान बनाने के लिए खूब सारा पानी पिएं। बहुत आराम मिलता है। खांसी को शांत करने के लिए गर्म नींबू और शहद का पेय पिएं। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। यदि आपके गले में खराश है तो गर्म नमक वाले पानी से गरारे करें। बच्चों को यह प्रयोग नहीं करना चाहिए। सांस लेने में आसानी के लिए और अपनी छाती से बलगम साफ करने के लिए अतिरिक्त तकियों का उपयोग करके सोते समय अपना सिर उठाएं। बुखार को कम करने और गले की खराश, सिरदर्द और मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक दवाओं का उपयोग करें। खांसते या छींकते समय अपना मुंह ढकें और नियमित रूप से अपने हाथ धोएं। धूम्रपान न करें, यह आपके लक्षणों को बदतर बना सकता है। मरीजों की चिंता। रोग स्थिति शब्दावली। श्वसन पथ संक्रमण आरटीआई। श्वसन पथ संक्रमण आरटीआई को ऊपरी या निचले श्वसन पथ के किसी भी संक्रामक रोग के रूप में परिभाषित किया गया है। ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण यूआरटीआई में सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस, साइनस संक्रमण, टॉन्सिलिटिस और लैरिंगाइटिस शामिल हैं। निचले श्वसन पथ के संक्रमण एलआरटीआई में ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, छाती में संक्रमण और निमोनिया, फेफड़ों में संक्रमण शामिल हैं। फ्लू ऊपरी या निचला आरटीआई हो सकता है। कम आरटीआई लंबे समय तक चलती हैं और अधिक गंभीर हो सकती हैं।